तो बच्चों, आज के वीडियो में बेटा हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, तो पॉलिनोमियल जो होता है, अगर मैं इसकी लेकिन पॉलिनोमियल में हमें पढ़ना क्या है बेटा? सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है क्वाड्रेटिक और एक पढ़ना है बेटा क्यूबिक। ठीक है, तो करते हैं इसमें। तो जो पॉलिनोमियल है, अगर मैं उसका एक्सपेंशन देखूं बेटा, जो पॉलिनोमियल है अगर मैं इसका एक्सपेंशन देखूं तो क्या होता है इसका एक्सपेंशन? a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 और डैश 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 प्लस an, और इससे पहले देख सकते हैं an माइनस 1 x और an। ठीक है बेटा, अब ये है क्या? यहाँ पे जो x है वो एक वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल क्या करता है? कंटेन करता है समथिंग, कुछ वैल्यूज को कंटेन करता है। यहाँ पे ये a0 a1 a2 ये क्या है? सारे a0 a1 a2 डैश डैश ये सारे क्या है बेटा? कांस्टेंट्स हैं। क्या है बेटा? ये कांस्टेंट्स हैं। और ये जो n है ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसकी सबसे पहली कंडीशन है कि जो एक तो वो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसमें सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो उसकी पावर है वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, या डिग्री या पावर कह सकते हो आप, वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अब देख सकते हो x की पावर 2 x की पावर 1, तो ये दोनों पावर जो है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर है तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, हमें यही पढ़ना, और हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि काम की बातें ही कर रही हैं हमें सारी। तो ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। और देखते हैं, अगर मैं बोल दूं 2x की पावर 2 और x की पावर माइनस 1 प्लस 6, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए पावर, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में पता चल गई कि जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो ठीक है, तो हमें सिर्फ दो ही चीज पढ़नी है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लेकिन मैं कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बता देता हूं। तो हम क्या पढ़ते हैं अब? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है? पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या है? अब यहां से अगर हम देखते हैं कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 5, अब 5 क्या एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि मैं अब आप सोच रहे हो सर इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, तो क्या मैं इसे ऐसे ही लिख सकता? x की पावर 0। और हमें पता है कि किसी भी नंबर या किसी भी वैल्यू, अगर किसी की वैल्यू की पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है? 1। ठीक है, ये आपको पता होगा क्यों होता है 1। अगर आपको नहीं पता देखो, अगर x अपॉन में x, अगर आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा? 1। तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो x की पावर 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? x की पावर 0। और हमें पता चल गया कि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या आता है? 1। तो हम इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल को लिखने से क्या होगा? अब 0 यहाँ पे है तो क्या ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है? अब 0 तो ना तो इंटीजर तो है, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, तो x की पावर 0 पॉसिबल है, तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसका रहता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन की बात करें अगर हम, तो आप लीनियर इक्वेशन का मतलब है x की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। वो पूरी इक्वेशन में x की पावर क्या होनी चाहिए? 1, या डिग्री आप कह लो, डिग्री ज्यादा कहना अच्छा है कि जो
लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 1। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें ax की पावर 1 प्लस b। तो ये आपके पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें देख सकते हो डिग्री क्या आ रही है 1 आ रही है। इसका क्या होता है बेटा थर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पता चल रहा है हमें जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 2। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो क्या होगी बेटा ax² प्लस bx प्लस c। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं फोर्थ इक्वेशन की बात करूं क्यूबिक इक्वेशन की, तो आप कहोगे क्यूबिक इक्वेशन में डिग्री क्या होनी चाहिए 3। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसके बाद एक और पढ़ लेते हैं फिफ्थ, और वो क्या पढ़ते हैं बाई क्वाड्रेटिक। अब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब जो x की डिग्री होगी वो क्या होगी 4 होगी। तो ये आ जाएगा ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx², ये क्यूब है बेटा, और ये dx और प्लस e। तो ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक। तो कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, आगे भी बहुत सारी हैं, लेकिन हमें इतना पढ़ना ही है। हमें सिर्फ दो ही चीज पढ़नी है, एक तो क्वाड्रेटिक एक तो क्यूबिक पढ़ना है, हमें इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। तो बेटा आपको जो भी काम चीज लग रही है वो आप नोट डाउन कर लो, जो भी और अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप ज्यादा सीख पाएंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं बेटा। तो बेटा क्वाड्रेटिक में देखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पढ़ना क्या है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका कुछ ना कुछ तो क्या होगा सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन को निकालने के बाद जो सॉल्यूशन निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसके क्या होते हैं, क्या निकल सॉल्यूशन जो निकलते हैं वो उन्हें कहते हैं क्या है, हम जीरोस कहते हैं। और या तो उसे जीरोस कह लो, या तो आप उसे कह सकते हो, या तो आप उसे जीरोस कह लो, या तो आप उसे कह सकते हो रूट्स। ठीक है, जीरोस कह सकते हो या तो रूट्स कह सकते हो। अब मैं यहाँ पे सबसे इससे पहले मैं आपको एक लीनियर इक्वेशन का कुछ समझाता हूँ जिससे आपको ये समझ आएगा। जैसे मान लो कि 2x प्लस 3 ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या आ रही है बेटा 1, तो लीनियर इक्वेशन है। जब मैं इसे 0 के इक्वल रखूंगा, तो 2x इक्वल टू -3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -3/2। आप देख सकते हो डिग्री 1 की तो वैल्यू भी कितनी निकली है 1। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे जीरोस और क्या कहेंगे रूट्स। ठीक है बेटा, इसकी डिग्री थी 1 थी, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस निकले ओनली 1। अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे x² प्लस 4x और यहाँ पे ले लेते हैं प्लस 4x और यहाँ लेते हैं -12 इक्वल टू 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर सॉल्व करें तो x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। फैक्टर करें, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -6। तो आप देख सकते हो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी मतलब इसकी डिग्री 2 थी तो कितने जीरोस आ रहे हैं, यहाँ पे जीरोस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2। तो इससे हमें ये समझ आ गया कि अगर इक्वेशन जिस कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसकी जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या आने वाले हैं उसके जीरोस। एक क्यूबिक भी सॉल्व करके देखते हैं, x³ प्लस 7x² माइनस 7x
एक्स क्यूब और -1। तो ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसकी डिग्री कितनी है बेटा? 3। तो इसके जीरोस कितने निकलने हैं? 3। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना छोटी क्लासों में नहीं सिखाया जाता है, ये आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसे 0 के इक्वल। अब आपको करना क्या होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे बेस्ट मेथड है सॉल्व करने का। आप देख सकते हो इसमें x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जिससे ये 0 आ जाए। आपको हमेशा पुट क्या करना होता है? या तो 1, या तो -1, या तो -2, या तो 2। बहुत रेयर केस में 3 या 4 पे जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दूं बेटा, जैसे ही 1 पुट करोगे ये 1, ये 7, ये -7 और ये -1, तो आप देख सकते हो 8 - 8 क्या आ गया? 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू 1, इसका 0 हो सकता है नहीं है। तो आप बाकी के 2 जीरोस कैसे निकालेंगे? इसको उठा के ले जाएंगे इस साइड, तो ये x - 1 = 0 आ जाएगा। अब इस x - 1 से इस पूरी इक्वेशन को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो जब आप डिवाइड करोगे इसे तो x³ + 7x² - 7x - 1। अब x - 1 से डिवाइड करो बेटा इसे। जब x - 1 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x² से। तो ये x³ - 7x², सॉरी सिर्फ x², तो ये माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गए और ये आ गया 8x² - 7x - 1। इसके बाद हम करेंगे किससे? x से प्लस 8x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8x² - 8x, तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, ये आ गया x - 1। अब किससे करेंगे? +1 से। जैसे ही +1 से करेंगे ये आ जाएगा x - 1 और ये -0, ये कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x = 1 आ चुका है और यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। और आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई तो इसके भी कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे, क्योंकि इसका सॉल्व करूंगा तो ये इसे हमें करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो वो अभी आप छोड़ दो, नहीं करते। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 4 चैप्टर है तो आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे। तो आपको करना कैसे है? अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, जैसे यहाँ पे 8 आ गया है, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 12 आ जाता तो आप क्या बोलते हैं कि x² + 6x + 2x + 12 = 0। तो x + 6 और +2x + 6 = 0। तो ये आ जाता है x + 2 और x + 6 = 0। तो यहाँ से आप देख सकते थे x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -6। ये मैंने 12 एज्यूम किया बेटा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? हमारे पास 3 रूट्स आ गए। इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन उसके कितने रूट्स आने हैं या जीरोस कितने आने हैं? 3 जीरोस आने हैं, ठीक है बेटा। तो ये कुछ था। अब इसका एक ग्राफिकल मेथड देखते हैं। ग्राफ में देखते हैं कि या यही देख लेते हैं। अब लीनियर इक्वेशन जो है, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ओनली 1 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्यूबिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, नॉट मोर देन 1 वेरिएबल। अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं बेटा -3/2 को, तो -3/2 कहां होगा? ये -1 है, ये -2 है, तो -3/2 यहाँ पे होगा। -3/2 का मतलब है -1.5। तो हमारे पास कितने पॉइंट मिले? सिर्फ एक पॉइंट। और जब एक पॉइंट मिलता है तो हम लाइन को उस पॉइंट से डायरेक्टली हम वर्टिकल ड्रॉ कर देते हैं। तो वर्टिकल ड्रॉ कर रहे हैं, तो अब ये जो लाइन है, ये लीनियर इक्वेशन है, इस x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? सिर्फ 1 पे। तो अगर कोई भी लाइन x, अगर वो x वेरिएबल की है और अगर x एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो वो लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो देखो इसमें क्या आ गया? 2 और -6। तो यहाँ पे दो वैल्यू है, एक तो 2 है, तो 2 कैसे जाए? 2 कहाँ लिख सकते हैं? यहाँ पे, और -6 मान लेते हैं यहाँ पे। तो अब ये जो इसका जो ग्राफ बनेगा तो ये बनेगा कुछ ऐसे। तो आप देख सकते हो x एक्सिस और ये y एक्सिस। x एक्सिस पे ये वाली जो इक्वेशन है वो कितना पॉइंट पे कट कर रही है? एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। तो अगर 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो ये क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और इसके जीरोस कितने होंगे? 2। अगर आप इसका बनाओगे तो ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। कहाँ पे? 1 -2 पे, -6 -2 और 1 पे। तो आपको समझ आ गया ग्राफिकल कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन है, जितने जीरोस होंगे उतने पॉइंट पे उसे कट करेगी। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है
जैसे कि अगर ये जो लाइन है ये बताओ क्या है, तो आप बोल दोगे इसके 2 जीरोस हैं, तो सर ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद सिंगल वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जिसके कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। अब ऐसा कोई फिगर बने तो इसे हम 11th क्लास में जो पढ़ेंगे वो है हमारा पैराबोला। इसका नाम, एक और नाम क्या है, पैराबोला। तो ठीक है बेटा, ये बात समझ आ रही है। अगर वो कोई ऐसा कोई बोल दे कि एफ वाई एक इक्वेशन है, एफ वाई कोई इक्वेशन है और बोल देगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो कैसे करेंगे बेटा? अब देख सकते हो मैं एफ वाई लिख रहा हूं, तो आप बताओगे कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस है, तो आप बोलोगे सर ये वाई तो कहीं कैंसिल हो, कट ही नहीं रहा, और कट नहीं रहा तो इसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे। लेकिन अगर यही लाइन ऐसे चली जाए तो ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 पॉइंट पर, और 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इस एफ वाई के कितने जीरोस हो जाएंगे, 1, ठीक है। तो अगर कोई भी कर्व, जैसे समझ लो ये कर्व है, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पे कट कर रहा है, तो कितने जीरो होंगे बेटा इसके, 8 जीरो होंगे। तो 2.1 एक्सरसाइज के अंदर आपका यही है, ग्राफ बने हुए हैं, तो उसमें आप देखो कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप